हे एवरीबॉडी, मैं हूं अदिति और आप मुझे देख रहे हैं फ्लोरा फ्रेंजी पे, जहां हम सारा पौधों के लिए जो दीवानापन है उसको मैं सारा इधर उधर से इकट्ठा करके ले आती हूं और आपके सामने उसको दिखाती हूं। सो आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग जगह आई हूँ। मेरे चारों तरफ आप देख ही पा रहे हैं। तो ये जो प्लांटर्स आप देख रहे हैं ये हैं टोटली बायोडिग्रेडेबल। हम सस्टेनेबिलिटी की इतनी ज़्यादा बात करते हैं तो यस, व्हाई नॉट कि सारे के सारे हमारे जो प्लांट्स हों वो भी ऑर्गेनिक हों और पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल हों। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू संतोष रावत जी। आइए संतोष जी। हेलो संध्या। हाय हाय हाय, कैसे हैं अदिति जी? एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? वेलकम टू माय होम, आई एम गुड। एब्सोल्युटली, इट इज़ माय प्लेजर टू बी हियर क्योंकि इतनी सारी आपने सुंदर सुंदर चीज़ें बना रखी हैं एंड आई रियली वांटेड टू शो ऑल दिस ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ योर्स टू ऑल द व्यूअर्स। जी संतोष जी, तो आप हमें बताएं कि आप कितने टाइम से गार्डनिंग कर रहे हैं और ये काम आपने कब स्टार्ट करा? ओके, तो मैं लास्ट 2015 में किचन गार्डन एसोसिएशन से जुड़ी थी। अच्छा। और मेरा शुरू से ही पैशन था कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने का। हाँ। और साथ में कुछ ना कुछ अपना नेचर के साथ अटैच रहने का। जी। तो कुछ क्रिएटिविटी करती रहती थी, अपना न्यूज़पेपर से कुछ कुछ बनाती रहती थी डिज़ाइनर। और फिर जब किचन गार्डन एसोसिएशन से एसोसिएट हुई तो मुझे एकदम से पता नहीं क्यों ख्याल आया, वहाँ मैं देख रही थी कि प्लास्टिक के प्लांटर्स यूज़ कर रहे हैं, सिरेमिक के प्लांटर्स यूज़ कर रहे हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि एक तरफ अपन नेचर की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम सारी ऐसी चीजें यूज करने ले रहे हैं। मैं क्योंकि बनाती रहती थी कुछ ना कुछ क्रिएटिव अपने न्यूज़पेपर से, तो मैंने कहा क्यों ना इस पे अपन प्लांटेशन ट्राई करके देखते हैं। तो थोड़ा ये बहुत चैलेंजिंग चीज़ थी कि न्यूज़पेपर और प्लांटेशन दो बिल्कुल कंट्रोवर्शियल। अच्छा, तो मैं यहाँ पर संतोष जी को रोकती हूँ और पहले हम जान लेते हैं कि ये पॉट्स क्या हैं, इससे पहले कि हमें बताएं कि काम क्या करती है। तो संतोष जी बताएं कि ये क्या चीज़ें हैं। बेसिकली ये जो आप सारे प्लांटर्स जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे, आप गैस कीजिए किसी बने। मुझे तो पता है, आप बताइए। सो आप मानेंगे नहीं लेकिन ये बने हुए हैं न्यूज़पेपर से जो हम सबके घरों में आता है, उनसे इन्होंने इतनी सुंदर सुंदर क्रिएशन जो है वो करी है। हाँ, तो मैं क्योंकि फिर मैंने न्यूज़पेपर से प्लांटर्स बनाना चालू किया। उनमें प्लांटेशन किया और थोड़ा देखा कि थोड़ा टिक रहे हैं, थोड़ी कुछ इनमें दिक्कतें आ रही हैं, इनमें डिफॉर्मेशन हो रहा है या ये फट रहे हैं। तो मैं लगातार, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि सिर्फ डेकोरेटिव ही ना रह जाएं, ये अपने आउटडोर पर्पस भी काम में आए। तो उसके हिसाब से मैंने क्या किया, इनको हर बार मेरे को रेंज का वेट करना होता था। तो मैं 3 साल तक इनके साथ प्रैक्टिस करती रही। अच्छा। कि हाँ, ये अगर रेंज के साथ जैसे फट रहे हैं तो मैंने इनको स्ट्रॉन्ग किया। तो पता लगा कि इनका शेप डिफॉर्म हो रहा है, उसके लिए मैंने स्ट्रॉन्ग किया। तो 3 साल की प्रैक्टिस के बाद जब मुझे लगा कि हाँ अब ये डिफॉर्म भी नहीं हो रहे हैं और फट भी नहीं रहे हैं, तो फिर मैंने लोगों के सामने इसको सर्व करना चालू किया। और अराउंड शायद 2019 में मैंने 2018-19 में मैंने अपनी फर्स्ट एग्जीबिशन लगाई। ओके। सो ये जो प्लांटर्स हैं ये बने हैं पूरी तरह से न्यूज़पेपर से, जो कि हम सबके घरों में आता है। और संतोष जी ने इसको पूरा रिसर्च का टाइम दिया है और 3 साल के अंदर जाकर के उनको अपने डिज़ाइन से शी वाज सैटिस्फाइड। उसके बाद में उन्होंने किचन गार्डन एसोसिएशन की ही पहले एग्जीबिशन करी थी आपने? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और उसके लिए भी आई एम ब्लेस्ड कि मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया और जो इसकी प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो मेरे हस्बैंड रहे हैं। क्योंकि मैं घर में कुछ कुछ करती रहती थी और बच्चे बड़े हो गए थे तो फ्री हो गई थी, तो कुछ सोचती थी कि अपने आप को एक्सप्लोर करूं। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि तुम ये बहुत अच्छी चीज़ बना रही हो, इसको मार्केट में क्यों नहीं निकालती हो। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि ये तो बहुत स्लो प्रोसेस है और मेरे पास तो इतने पॉट है कि मैं कैसे एग्जीबिशन में लगाऊंगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम चाहे 10 पॉट ही लगाओ लेकिन लगाओ। तो मेरे ख्याल से घर से प्रोत्साहन मिलता है तो ऑल ऑफ अस कैन डू अ लॉट। तो मेरे मतलब हस्बैंड और मेरी फैमिली मेंबर जो सारे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया जी। और उस वजह से आज आपके सामने मैं खड़ी हूँ। सो अमेजिंग प्लांटर्स हैं। देखिए कितना सुंदर प्लांटर बना हुआ है और मैं इसको उठा रही हूँ तो ये बहुत ही हल्का भी है। तो आपने इसको मिट्टी में या कोकोपीट में लगा रखा है प्लांट? अपना जो मिक्स मीडिया रहता है ना। अच्छा, ओके। उसके साथ जो रेडी मिक्स आता है उसमें आपने इसमें लगा? रेडी मिक्स, क्योंकि मैंने अपना एक वो बनाया हुआ है, बिन भी बनाया हुआ है जिसमें कि मैं अपना सॉइल किचन वेस्ट के साथ में और वो ही सॉइल में इनमें यूज करती हूं। अच्छा, दैट इज द रीजन कि ये बहुत ही ज्यादा हल्का है और आराम से इसके अंदर ना इतने आराम से प्लांट जो है ये लग पा रहा है। तो चलिए हम छोड़ते हैं अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा पॉट्स देखने के लिए। उसके बाद में आप बताइए कि आपने और क्या डिजाइनिंग करी है। हाँ जी।
देखिए कितने सुंदर सुंदर प्लांटर्स हैं और नॉट ओनली प्लांटर्स, डेकोरेटिव आइटम्स भी हैं। तो इन सब के साथ में अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो ज़रूर मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिएगा और शेयर द वीडियोज़ एज मच एज यू कैन। आई एम प्रिटी श्योर कि नॉट ओनली द पीपल जो गार्डनिंग करते हैं, रादर जो करना चाहते हैं, उनके लिए भी इन सब चीज़ों को देखना बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग होगा और वो लोग भी आगे गार्डनिंग का शौक जो है अपना शुरू कर पाएंगे और उसको आगे ले जा पाएंगे। तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अभी के अभी और एपिसोड को लाइक करिए, शेयर करिए एज मच एज यू कैन। जी संतोष जी, तो हम दोबारा से आ जाते हैं अपने आइटम्स के ऊपर और बताइए कि एक एक दो पॉट्स हम बताइए कि ये छोटू सा जो प्लांटर है ये भी आपने केवल पेपर से बनाया है? हाँ, ये पेपर से बनाया है क्योंकि क्या कि मैंने जब किचन गार्डन में आई तो मैंने देखा कि लोगों का अलग अलग साइज की, शेप की डिमांड होती थी। उनका इंडोर के लिए वैरायटी सीकिंग बिहेवियर है, लोग चाहते हैं कि कुछ अलग अलग भी निकल करके आए, पॉट्स का भी साइज हो अलग अलग। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने मतलब ये अपना ये 2 इंच के प्लांटर से लेकर के और मैंने 12 इंच के प्लांटर्स तक तैयार किए। अच्छा, 2 इंच से लेकर के 12 इंच के प्लांटर, एक फीट का प्लांटर हो गया, उतना तक आपने करा हुआ है। हाँ, तो क्योंकि अलग अलग डिमांड रहती थी तो मैंने बॉन्साई ट्रेज डिमांड को, कस्टमर की डिमांड को ध्यान में रखते हुए ये तैयार किए हैं। मैंने ये देखा कि जो अपने कॉर्पोरेट्स के लिए है या वहाँ पर भी वो लोग सब प्लांटेशन का बहुत कल्चर एक डेवलप हो रहा था। हाँ, बिल्कुल प्लांट गिफ्ट करें, लेकिन वो सब लोग वही सिरेमिक में कर रहे हैं। तो मैंने कॉर्पोरेट्स के लिए सोचा कि क्यों ना अपन उनके लिए कस्टमाइज्ड और सस्टेनेबल अपना एक प्लांटर तैयार करें ताकि कॉर्पोरेट्स में भी ठीक है वो एग्जैक्टली जो नेचर को लेकर के एक थॉट प्रोसेस उनका डेवलप हो रहा है वो सही तरीके से हो। सिरेमिक वगैरह अगर दे रहे हैं तो रादर देन हम वापस से वही चीज कर रहे हैं कि अर्थ के लिए कुछ हार्मफुल क्रिएट कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट्स ने मेरा ये जो प्रोडक्ट है बहुत अप्रिशिएट किया। और अभी हाँ सब काफी जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए मेरा ये प्रोडक्ट मंगाते हैं जो कि सस्टेनेबल भी है और इको फ्रेंडली भी है। अगर आप बताना चाहें तो क्या आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को इस तरीके के पॉट की प्राइस क्या होती है? ये अपना विद प्लांट, जैसे अगर अपन विदाउट प्लांट लेते हैं तो ये 150 का विद कस्टमाइजेशन रहता है। कि उनका पूरा स्टिकर वगैरह या जो उनका इवेंट का लोगो वगैरह वो सब उसमें लग जाएगा 150। और विद प्लांट का कॉस्ट तो जैसा कि आप मार्केट की इतने प्लांट मैं खुद ग्रो नहीं कर पाती हूँ 50 पॉट्स का या ऐसे ऑर्डर, तो बाजार में जो भी वो प्लांट पसंद करते हैं ना, अब वो चाहे 50 रुपए का हो या 100 रुपए का हो या 200 रुपए का हो, तो उसकी प्लांट की ऐड हो जाती है। ओके, और ये वाला ये छोटू सा, दिस इज जस्ट फॉर ₹50। ये बहुत ही क्यूट है। मेरे ख्याल से ऊपर इसमें अपने ग्रेट वो जो सीड ट्रे होती है वो उसको कट करके, हाँ सीड ट्रे ऊपर रखी है, नीचे पेपर है, नीचे और गत्ता सॉर्ट ऑफ कुछ लगा हुआ है। और देखिए क्यूट सा प्रिटी पॉट जो है ये कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। और इनके और भी हम लोग कुछ डिजाइन देखते हैं। तो जैसा कि संतोष जी ने बताया कि 2 इंच से लेकर के 12 इंच तक का पॉट है। तो ये थोड़ा सा बड़ा है उससे और ये पूरा पेपर से ही बना हुआ है। पेपर से बना हुआ और इसमें एक आप एक चीज देख पा रहे होंगे जी कि अब लोगों को वो ये ना कि क्योंकि आजकल अपने कॉम्प्लेक्सेस में रहने लग गए हैं तो छोटे छोटे डेकोरेशन पसंद करते हैं, तो उसके लिए मैंने ये फ्रिज मैग्नेट तैयार किया है। ओह सो नाइस। तो इन्होंने फ्रिज मैग्नेट वाला पॉट है ये, आप इसको फ्रिज के दरवाजे के ऊपर ऐसे लगा सकते हैं और ये पूरी तरह से सस्टेनेबल ऑर्गेनिक प्लांटर जो है तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया। चलिए और देखते हैं कि संतोष जी ने नॉट ओनली कि इन्होंने छोटे छोटे प्लांट्स के पॉट्स बनाए हैं, थोड़े बड़े पॉट्स बनाए हैं, एक फीट के पॉट बनाए हैं, बॉन्साई पॉट्स बनाए हैं, उसके साथ में इन्होंने कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी बनाए हैं। तो चलिए आप हमें दिखाइए, ये वाला उठाऊं मैं? हाँ जी। ये अभी क्योंकि रिसेंटली मेरे एकदम से कुछ ना कुछ करते करते ख्याल आया कि अपने इको फ्रेंडली दिवाली कैसे मनाई जाए, तो ये अपने जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह या माउथ फ्रेशनर सर्व करते हैं उसके लिए मैंने ये सर्विंग सो नाइस। तो आप अलग अलग तरीके के जो प्लांट जो हम लोग बाजार में से दिवाली के दौरान हम इतना सारा सामान खरीद के लाते हैं कि हम हमारे मेहमान जब आएंगे हम उनको कैसे ड्राई फ्रूट सर्व करेंगे, मिठाई सर्व करेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। मुझे एक्चुअली ये डेकोरेटिव ही आइटम लग रहे थे, बट दिस इज जस्ट नॉट डेकोरेटिव, ये फंक्शनल भी है, ये काम भी आते हैं। तो आप इसके अंदर आराम से ये जो टोकरी दी हुई है, इस टोकरी के अंदर ड्राई फ्रूट्स, मिठाई या कुछ भी जो चीज़ है वो आप लोगों को सर्व भी कर सकते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। और मैं देख रही हूँ कि संतोष जी ने जितने भी चीज़ें बनाई हैं बहुत ही सोच समझ के और उनको टेस्ट कर करके बनाई हैं। तो इसके अंदर इन्होंने एक पत्थर रखा हुआ है, जैसे कि एक्चुअली जब ऐसे खड़ा होएगा और यहाँ पर सामान रखा जाएगा तो भारी होने की वजह से गिरेगा नहीं, रादर इसको ये पकड़ के रखेगा। तो संतोष जी आई हैव टू से कि आपने बहुत ही
ये दिख रहा है कि आपने हर एक प्रोडक्ट को पहले घर में यूज़ करा है, उसको अलग अलग यूसेज उसके देखे हैं, फिर उसमें कमियां जो है वो आइडेंटिफाई करी हैं, उनको ठीक करके तब जा करके आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेके आई हैं। तो बहुत ही बढ़िया है। तो हम कह सकते हैं कि हम सबके घरों में जो मदर होती है या लेडी ऑफ द हाउस होती है वो डेफिनेटली हर तरीके के काम कर सकती हैं। उन्होंने इडिएशन करा है एंटरप्रेन्योरशिप में, बिकॉज आई एम अ फैकल्टी, मैं टीचर हूँ, आई टीच इन यूनिवर्सिटी। तो हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप में सिखाते हैं, इडिएशन होता है, टेस्टिंग होता है, ये होता है, वो होता है। और ये देखिए आपने सब कुछ यहाँ पर कर रखा है। सो एक और चीज़ हम लोग दिखाते हैं संतोष जी की, ये मेरे ख्याल से डेकोरेटिव आइटम है। ये वाले देखिए, ये आदिवासी जो ये मैं इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट में बताती हूँ। बताएं। कोई रिलेटिव थे तो वो आउट ऑफ इंडिया जा रहे थे। ओके। तो वो गणगौर के दिन थे, तो उनको कुछ ना वैसा कुछ सिग्निफिकेंट चाहिए था गणगौर पूजने के लिए। अच्छा, ओके। तो ये मैंने ईसर गणगौर दिस इज राजस्थान का एक फेस्टिवल है गणगौर, जिसमें कि शिव जी और पार्वती जी की पूजा होती है और वो कुछ इस तरीके के मिट्टी के आइडल्स बनते हैं। उनको कुछ लाइट वेट चाहिए था। उनको कुछ लाइट वेट चाहिए था, तो इन्होंने ईसर गणगौर पेपर के बना दिए हैं। ओ सो प्रिटी। और वो शादी करने वाला जो ऐसा कुछ उसके पीछे थीम होती है। तो दोनों ही इन्होंने मालाएं पकड़ी हुई हैं। दिस इज द मेल, दिस इज द फीमेल। ओ माय गॉड, सो थॉटफुल ऑफ यू। अलग अलग तरीके से क्रिएटिविटी हैज नो बाउंड्स। और इतनी तरह तरीके की चीज़ें हमने यहाँ पर देखी है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया है। लेकिन संतोष जी, ये केवल देखने से काम नहीं चलेगा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप इनको बनाती कैसे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आइए मैं आपको लेकर के चलती हूँ। बिल्कुल, हम चलते हैं और जाकर के थोड़े बड़े वाले पॉट्स भी देखेंगे और इसका थोड़ा प्रोसेस भी देखेंगे। तो वैसे तो हम अंदर आए थे रॉ मटेरियल देखने के लिए और प्रोसेस समझने के लिए, लेकिन यहाँ मुझे इतनी नई नई चीज़ें और दिख गई हैं। तो संतोष जी हमें बता ही दीजिए, ये तो बड़ी सुंदर आपने बोनसाई ट्रे जो है उसी को आपने डेकोरेट करके रखा हुआ है। हाँ जी, ये भी अपना न्यूज़पेपर से बना हुआ है। ये बोनसाई ट्रे जो मैं आपको बाहर बता रही थी, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर ये देखिए इन्होंने ऐसा प्लांटर बनाया है जो कि किसी चीज़ पे हैंग हो जाता है। हाँ जी, आजकल मैंने जैसा कि आपको बताया अपार्टमेंट्स में रहते हैं लोग, तो वहाँ नेटेड हो जाती है उनकी बालकनीज वगैरह। तो उसी की सोच को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको वॉल माउंट कर दिया है, ताकि किसी भी उस पर आप हैंग करके अपना वॉल डिस्प्ले आराम से बैल्कनी में कहीं हैंग करना है तो हैंगिंग प्लांटर भी हो गए हैं ये। और ये वाली चीज़ें जो हैं ये और भी बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं पेपर से बने हुए छोटी छोटी डक्स के नेस्ट सॉर्ट ऑफ हो गए। बर्ड नेस्ट कह सकते हैं हम इनको। और ये क्या चीज़ है? ये एक वही कि आप इनोवेशन करते करते यस 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 आप ये कहते हैं कि वो अपने मारवाड़ी में कहावत है, फिर जो चरे। ओके। तो ऐसे ही मैं जब एग्जीबिशंस लगाती हूँ तो कस्टमर्स मुझे अलग अलग नए नए आइडियाज़ देते रहते हैं। तो उन्हीं में से किसी के एक सजेशन के द्वारा उन्होंने कहा कि उनको कॉइन बॉक्सेस चाहिए थे, अपने जो सिल्वर कॉइन्स जो होते हैं। हाँ। तो उनके लिए मैंने ये तैयार किए थे और मुझे भी नहीं पता था कि मैं तैयार कर पाऊंगी। हाँ। पर जब करने बैठी तो हो गया ये। और आपको मैं दिखाती हूँ, अलग चीज़ है। हाँ, और उन्होंने बाकायदा यहाँ अपना नाम लिखवाया था ब्रांड का, तो वो कस्टमाइजेशन बिल्कुल और बहुत पर्सनलाइज सा लगता है ये। हाँ। तो ये इस तरीके से अभी आप देख पा रहे हैं कि सिल्वर कॉइन रखा हुआ है बड़े आराम से। एक और इसमें डिजाइन है, ये एकदम गोलमोल है। हाँ, और इसके अंदर भी हम लोग सिल्वर कॉइन ऐसे सिल्वर कॉइन इसमें रख करके और आप अपना गिफ्ट दे सकते हैं। तो ये मतलब मेरी कोशिश ये है कि जो भी चीज़ अपने प्लास्टिक से बन रही है ना, उसको आप किसी तरह से पेपर से बना पाए। हाँ, पेपर से बना करके और लोगों को टुवर्ड्स टू अपना एक नेचर अवेयरनेस के लिए कह लीजिए, एनवायरनमेंट के लिए कह लीजिए कि वो हर चीज़ सस्टेनेबल बन सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो डेफिनेटली हर चीज़ सस्टेनेबल बन सकती है। और चलिए अब जानते हैं कि संतोष जी इसको बनाती कैसे हैं। तो बताएं हमारे व्यूअर्स को आप कैसे बनाती हैं। हाँ जी, क्योंकि न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं उसके आधे घंटे बाद में वो बिल्कुल वेस्ट होता है हमारे लिए और हम रद्दी वाले को देते हैं। हाँ। तो मैं उसको रद्दी वाले को ना दे करके और इस तरीके से अपने ये पहले इनको पाइप्स बनाती हूँ। हाँ, गोल 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 ऐसे ऐसे करके गोल गोल पाइप्स बन गया है। हाँ, ठीक है। और पाइप्स बनाने के बाद में ये जो आप रॉ पॉट्स देख रहे हैं, तो ये इस तरीके से इनके ये बॉक्सेस होते हैं और उनके ऊपर मैं इनको ये पेस्ट करती हूँ। ओके, तो ये गत्ते का बॉक्स है। हाँ जी, अपना सिंपल जो नॉर्मल अपना बॉक्सेस जो आते हैं, हाँ, वो कागज के बॉक्सेस हैं ये। और इनको अंदर से थोड़ा सा मैंने इस तरीके से, वही जो कि मैं बोल रही थी कि मैंने 3 साल जो प्रैक्टिस की है, हाँ, वो सारा राज इसके अंदर छुपा हुआ है। तो उनके रिसर्च के हिसाब से वो उसमें ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है कि ये कैसे बनाए जाते हैं। तो बेसिक आइडिया ये है, अब आप जाइए और आप जाकर के 3 साल प्रैक्टिस करिए कि कैसे इसको सस्टेनेबल हम ऐसा बना सकते हैं कि ये खराब ना हो बारिश में। और मैंने इस तरीके से इनको, क्योंकि अंदर से इसको
इतना स्ट्रॉन्ग, और जो भी इसमें मैंने मटेरियल यूज किया है हाँ। वो सब बायोडिग्रेडेबल है। Okay, ऐसा कोई very मटेरियल nice। यूज नहीं किया मैंने जो हाँ। कि अपने अर्थ को नुकसान करता हो। ठीक है, तो नीचे भी गत्ता ही लगाया गया है, नीचे हाँ। इसमें गत्ते का बॉक्स है, उसके ऊपर सारे में गोल 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 करके ये इस पेपर तरीके के से जो लगाए आप गए अलग हैं। अलग साइजेस और शेप्स देख पा रहे हैं। और ये देखिए ये भी काफी सुंदर है जी। तो ये सारे के फिर आप इसको कौन से पेंट से पेंट करती हैं? इनको मैं देखिए पहले तो ऑयल पेंट से कर रही थी, हाँ। फिर धीरे धीरे मैंने भी क्योंकि स्टडी किया तो अभी मेरे नजरों में आया काउडंग पेंट आया। अच्छा, हाँ, काउडंग पेंट। हाँ जी। ओके। तो फिर मैं इनको जैसे आप देख पा रहे हैं ये काउडंग पेंट से पेंट तो काउडंग पेंट में सारे कलर्स आ जाते हैं? नहीं, काउडंग पेंट में नहीं आते हैं, उनका बेसिक अपना वाइट जो रॉ रहता है ना वो आता है, उसमें फिर पिगमेंट्स डाल करके वो ड्रॉप्स होती है, तो वो जैसा आपको बहुत ही अलग चीज है। हाँ, तो वो काउडंग पेंट मैं इन पे यूज कर रही हूँ। मैंने क्या कहा, मैं इसको डे बाय डे और मोरोवर आप कैसे इम्प्रूव करे जा रहे हैं और कुछ ना कुछ करके आप इसको और तो मैं काउडंग पेंट इन पर यूज कर रही हूँ। हाँ। और ये जैसा आपने रॉ पॉट देखा उसके बाद हम इसको कलर करते हैं और कस्टमर जैसा कहते हैं उस हिसाब से उनको डिजाइन करके। हाँ, ओके। सो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और कुछ चीज़ें देखिए, ये भी डिज़ाइन अलग अलग तरीके के और पेंट भी बड़ा सुंदर सा है। फिर ये इन्होंने बनाए हुए हैं डेकोरेटिव आइटम अगेन। तो बहुत ही तरीके का सामान है जो कि संतोष जी ने बनाया हुआ है और सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। So with that we come to the end of this episode. I hope कि आप लोग को सबको ये बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इतनी नायाब चीज़ है जो मैंने कभी नहीं देखी थी। और संतोष जी, हैट्स ऑफ टू यू, आपने बहुत ही बढ़िया और सस्टेनेबल, बायोडिग्रेडेबल इस तरीके का चीज़ बनाया है। एंड आपकी रिसर्च से आपने उसको इतना वैसा भी बनाया है कि धूप में भी चल जाता है और सब जगह चल जाता है, डी शेप नहीं होता, खराब नहीं होता हर तरीके से। तो आई होप हम सभी जने इस तरीके का कुछ ना कुछ जो है वो कर सकते हैं। संतोष जी से अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? मेरा मतलब ब्रांड है खुद का सियाज करके। ओके। सियाज पेपर प्लांटर्स करके मेरा। अच्छा, इंस्टाग्राम पे आप हैं? मैं ऑनेस्टली एक्टिव नहीं हूँ तो सही, पर एक्टिव नहीं हूँ। ओके। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रह गया, अगर इस तरीके का पॉट बनाना हो तो आपको कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? इस तरीके के पॉट को देखिए, क्योंकि आप खुद देख पा रहे हैं ये पेपर से एक एक स्ट्रॉ तैयार होती है। हाँ। उसके बाद में स्ट्रॉ को तैयार करने के बाद में इसका इंटीरियर जो स्ट्रक्चर है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो तैयार करते हैं। अच्छा। उसके बाद में फिर ये स्ट्रॉज को इनके ऊपर पेस्ट करते हैं। हाँ। उसके बाद तो करीब मतलब एक पॉट में प्रोसेस करने में पूरा आप 5 से 7 दिन लगते हैं। 5 से 7 दिन लग जाते हैं? हाँ जी। तो Okay. हम मतलब वो क्योंकि बल्क में बनाते है। हैं। हाँ, अच्छा, वो सूखता है वो। तो 5 से 7 दिन में, लेकिन मेरे ख्याल से 20 से 25 पॉट एक साथ बनके तैयार हो जाते एग्जैक्टली होंगे। वो क्योंकि इकट्ठा करते हैं कि हाँ। आपने जैसे बहुत सारे स्ट्रॉज एक साथ बना लिए। हाँ। फिर इनका जो अंदर आपको जो स्ट्रॉन्ग करना था वो बहुत सारे, जैसे आपने 20-25 पॉट्स को एक साथ स्ट्रॉन्ग करके रख दिया। हाँ। और उसके बाद में नेक्स्ट डे उसको जो भी प्रोसेस करना है वो प्रोसेस करके, और इनके ऊपर अगले दिन जब वो सूख गया तो आपने स्ट्रॉज लगाए। जब स्ट्रॉज सूख गई तो आपने इनको जो भी तो आप आप इसके नीचे का अंदर बेस तैयार चिपकाने के लिए फेविकॉल यूज करते हैं या हाँ, अभी फेविकॉल मैं- पानी का मिक्स या नहीं, फेविकॉल प्योर ही यूज करती हूँ मैं। ओके, हाँ। और अभी मैं वो भी कोशिश कर रही हूँ कि कोई ऐसा अपना इको फ्रेंडली एडहेसिव भी आपको मिल जाएगी जिससे आप वो कर सकें। अमेजिंग। सो विद दैट मैं थैंक यू करना चाहूँगी संतोष जी को कि उन्होंने हमको अपने यहाँ पर बुलाया और इतना बढ़िया जो कलेक्शन है वो सारा का सारा दिखाया। एंड आप भी कोशिश करिएगा कि अपने घर पे कुछ इस तरीके का आप भी ट्राई करिएगा कि बनता है या नहीं। थैंक्स टू यू अदिति जी, क्योंकि मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं फ्लोरा फ्रेंजी हमेशा से उसके एपिसोड्स देखती रहती हूँ और मुझे बहुत मतलब शौक रहता है कि अब क्या नया डालने वाली हैं और कहीं ना कहीं एक मन में ड्रीम रहता था कि मैं भी इस प्लेटफॉर्म पर कहूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं चाहती थी कि संतोष जी कब से आए और मैं अपने व्यूअर्स को इस तरीके की चीज़ें दिखा पाऊँ। सो आप भी आ सकते हैं अगर आपका मन है एपिसोड फ्लोरा फ्रेंजी पे खुद का कुछ क्रिएशन दिखाने का। तो संतोष जी तो आज आ गई हैं फ्लोरा फ्रेंजी पे और मैं संतोष जी को ला पाई हूँ। अगर आप भी मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, यूट्यूब पे भेज दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपके पास में भी कोई नायाब चीज़ है और आप दिखाना चाहते हैं मेरे चैनल के थ्रू, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। एंड कीप वॉचिंग और तरह तरह की नई चीज़ें मैं आपके लिए लाती ही रहूँगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए उस चैनल को और फटाफट से वीडियो को भी खूब सारे लोगों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।